देखो कैसे मनुष्य इस दुनिया में आता है, जन्म लेता है। माँ बाप खुश होते हैं, मेरे घर में बच्चा है, ने जन्म लिया। फिर स्कूल जाता है बच्चा, किशोर होता है, युवा होता है। और फिर धीरे धीरे शरीर बूढ़ा हो जाता है। देखते ही देखते कितना परिवर्तन होता जाता है। और फिर एक दिन व्यक्ति चला जाता है, खूब ढेर कमाई करेगा, पद के पीछे भागेगा, और फिर कुछ भी साथ नहीं लेके जाता। वास्तव में एक प्रकार की एक जीवन एक यात्रा ही है, और उसमें मनुष्य यात्री है, अर्थात मुसाफिर है ना भाई। लेकिन वो यात्रा कौन कर रहा है, वो यात्री, वो मुसाफिर दिखता कैसे है, ये किसी को नहीं मालूम। कहाँ से आता है वो, फिर कहाँ चला जाता है, सब अनभिज्ञ हैं। क्यों अनभिज्ञ हैं? क्योंकि इस जीवन को ही सब कुछ समझ लेते हैं। बाकी सोचते ही नहीं हैं। बाबा आके सारा ज्ञान समझाते हैं। सारे राज खोलते हैं। तब समझ में आता है कि वास्तव में जीवन क्या है। और फिर निश्चिंत हो जाते हैं हम सब। वास्तव में निश्चिंत जीवन को ही जीवन कहेंगे। बाकी तो फिर जीवन को लोग ढो रहे होते हैं, जी थोड़ी रहे होते हैं। संसार में अधिक से अधिक लोगों को हम देखते हैं, दिन रात वो काम में ही लगे रहे होते हैं, रात में भी दिन में भी। बाबा आते हैं और बड़े प्यार से पढ़ाते हैं। वास्तव में बाबा के साथ जो जिंदगी है वही असली जिंदगी है। बाकी तो नकली जिंदगी लगती है, जिंदगी है ही नहीं लगती। हम मृत अवस्था है, जैसे कि देह के पीछे, दौलत के पीछे भागना, एकदम सारी दुनिया में पूरे समय लोगों की बुद्धि में हाय पैसा ही रह गया है। देखो अभी, हाँ भाई, आज से हम 40-45 साल पहले भी हम देखते थे तो ऐसा हाय पैसा नहीं था बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम बच्चों की महफिल में। देखो कितनी कमाल की बात है। अभी तुम ज्ञान अमृत की महफिल मना रहे हो। लोग जाम की महफिल लगाते हैं, संगीत की महफिल लगाते हैं, और खेल की महफिल लगाते हैं।
राजनीति की महफिल लगाते हैं। तो दुनिया की महफिल और हमारी महफिल में कितना अंतर है। हम ज्ञान अमृत की महफिल लगाते हैं, जहाँ भी इकट्ठे होंगे तो ज्ञान की गहराई की बातचीत करेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी मुसाफिरी अब पूरी हुई, अब वापस घर जाना है। ये किसी की स्मृति में नहीं है कि भाई अब घर जाना है, अब ये बेहद की शाम हो गई है। जैसे शाम को मनुष्य अपने घर लौटता ही लौटता है, चाहे कुछ भी हो जाए, काम पूरा हुआ हो या ना हुआ हो, है ना भाई। तो बेहद की शाम है, हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। गीत गाए ना भाई। प्यारा पिता बुलाता, पूरा हुआ सफर। तो प्यारे बाबा बच्चों को एक ही बार बुलाते हैं, चलो बच्चे अभी मेरे साथ घर चलो। और हम बच्चे बाबा को हजारों बार बुलाते हैं, कई हजार साल से, है ना भाई। ढूंढते हैं और बाबा एक ही बार कहते, देखो भाई मैं आ गया, भाई तुम बुला रहे थे, मैं आ गया, अब तुमको ले जा चलूँगा। तो बाबा अनेक प्रकार के तूफानों में याद को सहज बनाने की विधि समझाते हैं। भाई क्या विधि है? अनेक प्रकार के तूफान हैं। 5 विकारों के तूफान, प्रकृति के तूफान, लोगों के व्यवहार के तूफान, रीति रिवाज के तूफान, है ना भाई। जमाने भर की प्रथाओं के तूफान, सब तूफान ही है और क्या है। बाबा कहते हैं इन सब तूफानों से बचने के लिए आप क्या करो, शरीर निर्वाह करते 5-10 मिनट भी बुद्धि को शिव बाबा में लगाने की कोशिश करो। और कैसे बुद्धि लगाओगे भाई? इस शरीर को भुलाते जाओ, ऐसे बुद्धि लगाना। नहीं तो दुनिया में शरीर के नाम से यज्ञ हवन करते हैं, जहाँ भी जो भी कार्य करेंगे शरीर के नाम से, शरीर के भान में करते हैं, वो पूरी पूजा नहीं होती है। समझो, मैं अशरीरी आत्मा हूँ, पार्ट बजाने के लिए इस शरीर में आई हूँ, ऐसी समझ के। अब ये समझ विकसित करो कि फिर अशरीरी बन घर जाना है। हाँ, नहीं तो क्या होता है, अनायास शरीर छूट जाता है, आत्मा को पता ही नहीं रहता है, होश ही नहीं रहता। तो ऐसे ऐसे अपने से बातें करो अपने साथ कि भाई मैं अशरीरी स्टार आत्मा हूँ। ये पक्का करना है। पढ़ाई तो बहुत बरसों से कर रहे हैं, लेकिन ये एक छोटी सी बात पक्की नहीं हुई है नेचुरल रूप में। हाँ, नेचुरल रूप में पक्की कर दी है भाई। पढ़ तो बहुत सालों से रहे हैं, सुन रहे हैं। तो एक सत बाप के साथ बुद्धि का संग हो, बाकी दूसरे संग से अपनी संभाल करो तो याद सहज हो जाएगी। दूसरे संग से मतलब
हाँ, उस वातावरण में ऐसे डूब जाते हैं। कहीं भी, है ना, दोस्ती यारी में, तो खान पान में, तो बात व्यवहार में ऐसे खो जाते हैं जो अपने निज स्वरूप की स्मृति पूरी तरह से विस्मृत हो जाती है। तो भाई आज का गीत बजा है आ गए दिल में तुम। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और अर्थ भी बच्चों ने दिल में समझा होगा, फिर भी बाप समझाते हैं, क्योंकि अभी बाप इस महफिल में आए हुए हैं। महफिल तुम्हारी भी है और सारी दुनिया की भी है। भगवान कहते हैं मैं आता हूँ भक्तों की महफिल में, तो सब भक्त ठहरे। उनमें भी फिर खास उन भक्तों की महफिल में आता हूँ जो भक्त मुझ परम पिता परमात्मा से वर्षा लेने आए हुए हैं। तो अब देखो, जिन आत्माओं की बुद्धि में अब परम पिता परमात्मा की याद है, उन्हों की महफिल में हाजिर होता हूँ ना। यहाँ पर गहरी बात समझने की है। हाँ, मतलब आत्माओं की महफिल में हाजिर होते हैं बाबा, और जहाँ पर भी देह का भान है, तेरा मेरा है, अपने काम धाम की स्मृति है, जहाँ पर उस स्थान पर बाबा नहीं रहते। आत्माओं की महफिल में, जहाँ जिन बच्चों के पास बाबा की याद रहती है, उस महफिल में रहते हैं बाबा। जरा अच्छे से समझना। बाबा फिर कहते हैं, बहुत ध्यान से समझना, आप बाबा की महफिल में हो ये कैसे मालूम पड़ेगा? क्योंकि बाबा हैं ज्ञान के सागर। यदि आप बाबा की महफिल में हो, बाबा के संग में हो, तो आपका ज्ञान बढ़ते चला जाएगा। बाबा कहते हैं देखो, महफिल में कुछ खिलाया पिलाया जाता है, तो बाबा क्या खिलाते हैं भाई? ज्ञान अमृत पिलाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को ज्ञान अमृत की महफिल करा रहा हूँ। यदि आप कहीं भी मूंझे हुए हैं, असमंजस में हैं, भटकाव वाली स्थिति है, तो समझ लेना आप बाबा की महफिल में नहीं है। ऐसे कोई साकार कोई कार्यक्रम की महफिल की बात नहीं कर रहे हैं बाबा। बाबा कहते हैं जो आकर बाप के बने हुए हैं, वह समझते हैं कि बाबा आए हुए हैं हमारी इस महफिल में। फिर क्या होगा? फिर नंबरवार सबको वापस ले जाएंगे। तो खास तुम बच्चों की महफिल है और आम सबकी है महफिल। तो जहाँ बाप होंगे वहाँ हम बच्चे भी होंगे। बाबा कहते हैं देखो, हम भी अशरीरी, तुम भी जब अशरीरी थे तो मेरे पास थे। याद दिलाते हैं 5000 वर्ष हुए भाई, लॉन्ग लॉन्ग एगो ऐसा कहते हैं ना भाई। तो 5000 वर्ष से बड़ी मुसाफिरी होती ही नहीं। भारतवासी बच्चे यह भूले हुए हैं कि शिव भगवान कब आए थे। अब भक्ति में उसको दिखाया हुआ है कि सब देवी देवता शिव भगवान से मिलने जाते हैं। अब उन्होंने जटाजूटधारी शिव जी को साकार शंकर के रूप में समझ लिया है, जबकि भाई शिव बाबा काहे को
जटाजूट बनाएंगे, काहे को भस्म लपेटेंगे, हैं? काहे को शिव बाबा जो है सर्पों को गले में माला बना के पहनेंगे, हैं? ऐसा कोई रूप थोड़ी धरेंगे शिव बाबा, हैं? जोगिया रूप थोड़ी धरेंगे बाबा। ज्ञान के सागर परमात्मा कोई जोगिया रूप धर के क्या सिखाएंगे लोगों को, बताओ, है कि नहीं? सोचो। नहीं, ये किसी को भी नहीं मालूम कि 5000 वर्ष में एक बार एक मानवीय तन में प्रवेश करके ये सब बातें समझाते हैं। देखो, ये गहरी बात समझना भाई, किसी को पता नहीं है। कोई कहेंगे लाखों वर्ष हुए, कोई क्या कहेंगे, एक्यूरेट तो कोई को पता ही नहीं है। यह तो प्यारे बाबा ही बता सकते हैं। कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी हम तुम बच्चों के पास इस महफिल में आया था, ऐसा कहते हैं। भाई दुनिया में शिव जयंती तो मनाते हैं, अब उसी दिन उनसे जाकर पूछो कि बताओ भाई, ये शिव जयंती तुम मना रहे हो, इनको कितने वर्ष हुए? जैसे महात्मा गांधी की जयंती मनाए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाते हैं, तो ये पता रहता है ना कि कितने वर्ष हुए, तो झट बता देंगे इतने वर्ष हुए। लेकिन शिव पिता परमात्मा कब आए थे या कोई बता ही नहीं सकते। रामचंद्र जी की भी तिथि तारीख बताते हैं, कृष्ण जी की तिथि तारीख बताते हैं, लेकिन शिव जी की कहाँ से आए नहीं बता सकते। परंतु तुम बच्चे जानते हो, शिव जी को तो बहुत समय हुआ जबकि आए थे, बाकी वह तो कुछ भी जानते ही नहीं। कहते हैं जन्म मरण रहित हैं, नाम रूप से न्यारे हैं। अरे भाई, नाम रूप से न्यारे हैं तो फिर जयंती किसकी मनाते हो? सोचो। है फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? है भाई, वो नाम रूप से न्यारे नहीं है, वो नाम मान शान से न्यारे हैं, है ना? हाँ, और मनुष्य नाम मान शान में उलझा हुआ है। उसका किसी भी क्षेत्र में बढ़िया नाम हो जाए, ऐसा बुद्धि में एक फसन बनी रहती है। तो भाई परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन वो कब आए थे ये किसको भी पता नहीं है। जरूर भक्ति का समय जब पूरा होगा तब भगवान को घर बैठे आना पड़े। भगवान किस रूप में आते हैं यह कोई भी नहीं जानते। तो बड़ी चतुराई से कोई से पूछना है और फिर समझाना है। भाई देखो, भगवान तो है निराकार, तुम उनकी पूजा करते हो, कहते हो हे परमात्मा, हे भगवान। भाई उनको कोई देवता नहीं कहेंगे, देवताएं हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर। हाँ, तो इन चित्रों पर भी समझाना पड़े। देवों के देव महादेव कौन है? वो शंकर है, शिव नहीं है। तुम शिव के मंदिर में जाएंगे तो उनसे पूछेंगे भाई यह कब आए थे, कैसे आए? भाई निराकारी दुनिया से तो सब आते हैं, परंतु परमपिता परमात्मा को पतित पावन कहते हैं, तो क्या किया, किस पतित पने से छुड़ाया है और कैसे पावन बनाया, ये भी समझाने की जरूरत है। जरूर साकार में आकर मुख से समझाया होगा ना भाई, है? कोई तो शिक्षा दी होगी ना। ऐसे ही तो कोई कह ना सके जरूर मनुष्य तन में ही आएंगे, ऐसा मछली के तन में प्रवेश करके थोड़ी कुछ समझा देंगे। क्या समझाएंगे?
ऐसे तो कितने जीव जंतु हैं। बोले सब में भगवान है, अब वो मच्छर में भी भगवान है क्या, सोचो। है नहीं, वो भगवान मच्छर बन के खून चूसेगा क्या, सोचो। है बोले हर जीव में भगवान है, नहीं, हर जीव में आत्मा है, ये समझना पड़े। तो भगवान आते ही है नई रचना रचने, तो जरूर कोई के तन में आए होंगे ना भाई। गाया हुआ है, ब्रह्मा मुख से मनुष्य सृष्टि रची गई। ब्राह्मण सृष्टि नाम नहीं लिखा हुआ है, ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना लिखा है, लेकिन ब्रह्मा के द्वारा फिर ब्राह्मण ही तो बनेंगे ना पहले, सोचो। ब्रह्मा मुख कमल से मनुष्य रचे जाते हैं, तो जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही होंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा ने तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचे होंगे ना। वो दुर्गा जी के लिए गाते हैं ना, तू ब्रह्माणी तू कल्याणी, ऐसा गाते हैं ना भाई। लेकिन वो दुर्गा कौन है, क्या है, किसी को पता नहीं। कहाँ से आई वो दुर्गा, कहाँ से आई वो देवियाँ हैं। सिर्फ मेल रचें तो वृद्धि कैसे हो, और सिर्फ फीमेल्स भी रचें तो भी वृद्धि कैसे होगी। इसलिए दोनों ही ब्रह्मा कुमार और कुमारियां, नहीं तो ब्राह्मण संप्रदाय कैसे बने। परमपिता परमात्मा रचता बेशक है, ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची जाती है, तो जरूर ब्रह्मा तन में आना पड़ता होगा ना भाई। तो यह बातें जो अच्छी रीति समझकर और धारण करेंगे वही फिर समझा सकेंगे। जो पूरे राजयोगी होंगे, बाप को और राजाई को याद करते होंगे, जिनके लिए ही बाबा कहते हैं बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो, अपने को अशरीरी आत्मा समझो। सबसे पहली बात भाई, सब तो ऐसे पूरा याद करते नहीं, बाबा के पास आते हैं, कहते हैं ज्ञान तो सहज है, चक्र को भी समझा है, 84 जन्मों का राज भी ठीक समझा है, 84 जन्म तो जरूर लेने हैं, और जो पहले नंबर वाले हैं वही 84 जन्म लेंगे, यह तो सब ठीक है, परंतु याद में रहना यह बड़ा मुश्किल है। समझ में तो सब आ गया। योग में अनेक प्रकार के तूफान आते हैं, उनको कैसे वश करें, उसका उपाय क्या है, कौन सा टाइम है जिसमें अच्छी रीति याद कर सकें। तो बाबा ने समझाया, भाई देखो यूं तो चलते फिरते उठते बैठते याद करो। अभी तुम यहाँ बैठे हो, हम तुमसे पूछते हैं स्त्री को याद करते हो क्या। अब नाम स्त्री का सुना और झट बुद्धि भागी स्त्री के तरफ, तो बुद्धि का काम हो गया ना। वैसे ही तुम भल कोई भी काम शरीर निर्वाह करो, परंतु शिव बाबा के पास बुद्धि लगाने की कोशिश करो। 5 मिनट 10 मिनट भी याद करो। हाँ, यह माया भी विघ्न जरूर डालेगी, तूफान बड़ी जोर से आएंगे डगमगाने के लिए, परंतु फिर भी तुम अपना पुरुषार्थ करते चलो। इस शरीर को भुलाना अथवा बाप की याद में रहना। हाँ, है ना भाई, बात एक ही है। अपने को आत्मा अशरीरी समझना पड़े कि मैं असल में अशरीरी था, तो झट परमात्मा की याद आएगी। पार्ट बजाने के लिए यह शरीर लिया हुआ हूं, फिर अशरीरी बन घर जाता हूं। तो बुद्धि में सिर्फ बाप और बाप का घर याद हो। ढेर लोग मिलते हैं, हम कितने लोगों के साथ कार में जाते हैं आते हैं प्रोग्राम करते हैं, किसी की बुद्धि में
बाबा याद नहीं रहता, दिखता है कैसे उलझे फंसे हैं, और ढेर बात करते रहेंगे इधर की उधर की, बाद में ढांक के 3 बात कुछ है, कुछ फिर रिजल्ट नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि वो इसी शरीर में उलझे हुए हैं, एक ही शरीर को खुद को बूढ़ा समझते हैं, खुद को युवा समझते हैं। भाई ये तो शरीर की स्थिति है। बचपन, किशोर, युवा, बूढ़ा, ये सब किसकी स्थिति है? शरीर की है। सोचो, तो खुद को युवा समझते हैं, बाद में जब चेहरा उतर जाता है, पिचक जाता है, तो फिर दुखी हो जाते हैं, अरे देखो मैं ऐसा था। फिर उनकी कुछ शक्ति भी नहीं रह जाती है। शरीर के भान में व्यक्ति वास्तव में शक्तिहीन हो जाता है। तो अब बुद्धि में सिर्फ बाप और बाप का घर याद हो। बाप का घर वही है जहां अब जाना है। फिर यह बुद्धि में है कि बाप की प्रॉपर्टी कौन सी है? सतयुग, है ना भाई? तो यहाँ सामग्री नहीं बटोरेंगे। अब यहाँ इतनी ढेर सामग्री मान लो बटोर के रखे हैं, कई तो बिल्कुल बिना काम की चीज़ों की दुकान खोल के बैठे हैं, उनको लगता है कि ये काम की हैं। हम ऐसी बहुत सी दुकानों पे जाते हैं जहाँ पर पूरी दुकान भरी रहती है बिना काम की चीज़ों से। अब उसमें से कोई चीज़ खरीद के भी ले आए तो एक किनारे पड़ी रहेगी, है, कभी उस पर ध्यान भी नहीं जाएगा। धूल खाती पड़ी रहेगी, जैसे दुकान में पड़ी थी उसको खरीद के घर में लाके डाल देते हैं। गौर करना जरा। ऐसे बेकार की चीज़ों से दुकान और घर सब पटा पड़ा रहता है, तो कहाँ बाबा की याद आएगी? सोचो। तो एक बाप की याद से ही फिर वो सतयुगी दुनिया भी याद आएगी। भक्ति मार्ग अथवा ज्ञान मार्ग में बुद्धि तो और तरफ जाती है। जैसे कन्या की सगाई हो जाती है तो फिर 1-2 की याद रहती है। भक्ति में कोई बैठेंगे तो भी माया विघ्न डालती है। बुद्धि धंधे तरफ जाएगी। हाँ, माया की दुश्मनी है ना भाई। भक्त देवताओं को याद करेंगे तो भी बुद्धि और तरफ भाग जाएगी। माया क्या करती है? बुद्धि को ठिकाने लगने नहीं देती है। ऑफिस में जाते हो तो भी उसी कार्य में बुद्धि रहती है। इम्तहान पास किया तब यह काम करना होता है, उसमें बुद्धि लग जाती है। अव्यक्त चीज में बुद्धि लगाने में माया हैरान करती है। भक्तों को भी बड़ी मुश्किल से साक्षात्कार होता है। जब बहुत तीव्र भक्ति करते हैं तब बाप खुश होते हैं। अभी तो भक्ति की बात ही नहीं है, अभी तो है नॉलेज। वास्तव में भक्ति भी करनी चाहिए एक की। अव्यभिचारी भक्ति हो तो साक्षात्कार भी हो। अब तुमने बुद्धि भटका दी है, कभी राम के स्वरूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी बजरंगबली के रूप में, कभी गणेश जी के रूप में, है, कभी कहीं कभी कहीं। जिसका नाम खूब सुने, है, जिनको प्रसिद्ध देखे, उस तरफ बुद्धि लटका दी है। सोचो, तो वो कहाँ भक्ति कहलाई? आजकल तो भक्ति भी व्यभिचारी बन गई है, सबको याद करते रहते हैं। तो फिर बाबा साक्षात्कार भी नहीं कराते, अब किसका कराए? हैं, एक में पूरा निश्चय हो तो बाबा फिर साक्षात्कार भी कराए। तो बाप समझाते हैं, मुझ एक को याद करो, किसी दैहिक रूप को याद मत करो। हाँ, क्योंकि वो देह तो आज नहीं तो कल बिल्कुल ख़त्म होगी, चेंज होगी, है। अभी किसी को बचपन में देखो और उसको 40 साल बाद देखो तो कैसा रहेगा? क्या वही शरीर? वही हम कहते हैं, देखो ये बूढ़ी माता देखो जो बैठी है, क्या 30-35 साल पहले भी ऐसे ही दिख रही थी क्या?
नहीं दिख रही थी, है ना भाई। अब 35 साल पहले कोई इनसे मिला होगा तो अभी पहचानेगा क्या? नहीं पहचानेगा। आत्मा तो वही है, जीवन भी उसी ने जिया है। तो मूल ज्ञान तो आत्मा का है ना भाई। सोचो। तो बाबा कहते हैं चुपचाप बाबा को याद करो। हाँ, मुख से भी कुछ कहना नहीं है। तुम स्त्री को याद करते हो तो कुछ मुख से कहना पड़ता है क्या? है? ख्याल आया और बुद्धि स्त्री की तरफ भाग जाती है। यह बेहद का बाप तो सदा सुख देने वाले हैं। तो अब तुम्हारी सगाई कराते हैं उस परम पिता परमात्मा से। तो उनको याद करने का प्रयत्न करो। भाई माया तो तूफान लाएगी, सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, परंतु बाप को नहीं भूलना। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। ऐसे तो बहुत मनुष्य होते हैं जो सारा दिन भगवान का नाम भी नहीं लेते। बहुत खराब संग होता है। इसलिए गाया जाता है संग तारे कुसंग बोरे। आप उनके साथ दिन भर रहो, वो बिल्कुल बाबा की बातचीत नहीं करेंगे, जमाने भर की बातचीत करते रहेंगे। और चल रहे हैं ज्ञान में, हैं पहने हैं ड्रेस तपस्वी वाली, केवल ड्रेस बदला है। बुद्धि का योग भगवान की तरफ है, ऐसा दिखता नहीं है बहुतों में। सत्य परमपिता परमात्मा का संग ही पतित से पावन बनाएगा। अभी तो सारी दुनिया पतित है, उनको संग चाहिए किसका? पतित पावन का, है ना भाई। सोना जो है आग के संग में जब आए तब तो उसकी खाद निकले, तो जरूर उनको यहाँ साकार में आना पड़े ना भाई। सत्य है ही एक, सत्य की महफिल में तुम बैठे हो, जानते हो हम आत्माओं का संग अब परमपिता परमात्मा के साथ है। बाबा कहते हैं मेरी याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अच्छा संग होगा तो मुरली सुनेंगे। बुद्धि योग एक बाप के साथ लगा रहेगा तो ऐसा संग तारेगा, अर्थात पावन बनाएगा। अभी देखो ये जो मुरली हम सुना रहे हैं, ये बाबा की याद ही दिलाएगी ना भाई, क्योंकि बाबा ने ही ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके ये बातें सुनाई है। तो जैसे ही मुरली हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो बुद्धि का योग किधर लग जाता है? बाबा के संग लगेगा। और बाबा को भी मालूम पड़ेगा हाँ जो मेरी बातें कर रहे हैं, क्योंकि बाबा ने बोला हुआ है ना ये, तो बाबा को भी टचिंग होगी ना भाई। क्योंकि बाबा तो सदा ही सत्यचित आनंद स्वरूप है ना भाई। है हम जो है अचेत हो जाते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति सो गया, फिर उसके बारे में कुछ बात करोगे तो उसको पता ही नहीं लगेगा, बाजू में ही सोया रहेगा। क्यों? क्योंकि वो अचेत अवस्था में है। लेकिन बाबा तो हमेशा चैतन्य में है ना भाई। तो उनकी बातें करोगे, उनकी मुरली सुनोगे तो बिल्कुल उनका संग तो हो ही जाएगा भाई। तो संग तारेगा और पावन बनाएगा। पावन बनने बगैर उनके पास कोई जा नहीं सकते। बाप खुद ही सिखलाते हैं कि मेरे साथ कैसे योग लगाओ, पढ़ाने के लिए खुद आकर सम्मुख होते हैं। तो बुद्धि का योग और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, तब विकर्म विनाश होंगे। बाकी और कोई उपाय है ही नहीं, क्योंकि जन्म जन्मांतर बहुत विकर्म हुए हैं, उनको कैसे समाप्त करें? विकर्म के कारण ही दुख पा रहे हैं। तो पावन दुनिया है स्वर्ग, वहाँ के सुख अपार हैं। ऐसे नहीं वहाँ भी दुख है, दैत्य हैं, नहीं, वहाँ तो दुख का नाम निशान ही नहीं रहता। सो भी 21 जन्मों के लिए भाई बाबा आए और ऐसा एक जन्म सवारे, ऐसा थोड़ी होगा। सोचो। तो बाप तो यहाँ आकर पढ़ाते हैं। भगवान उवाच हम तुमको राजाओं का राजा बनाने सहज राजयोग सिखाता हूँ।
मनुष्यों की बुद्धि में तो श्री कृष्ण का ही चित्र आ जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हमको पढ़ाने वाले निराकार शिव बाबा हैं, जो ही ज्ञान के सागर हैं, वही तुम बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं। तो यह है स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी बनना। त्रिकालदर्शी माना तीनों कालों को जानना, वही तो ज्योतिषी है, और क्या है। सोचो, मतलब जिसने बहुत अच्छे से ज्ञान उठाया तो बहुत अच्छे से वो तीनों कालों को जान भी लेगा। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को और तीनों लोकों को जानना, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को भी तुम जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बाकी इसमें तकलीफ तो कोई है भी नहीं, शरीर निर्वाह भी करना है। ऐसे नहीं कहा जाता कि कन्या को भी शरीर निर्वाहार्थ माथा मारना है, नहीं, कन्या को पति के पास रहना है, शरीर निर्वाह तो पति को करना है भाई। कन्या को भी अपने पैरों पर खड़ा रहना है। एक कहानी है ना भाई, एक कन्या ने बाप को कहा मैं अपना नसीब का खाती हूँ, तो तुम कन्याएं भी अपना पुरुषार्थ कर रही हो। जितना पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो 21 जन्म राज्य करेंगे। कन्याओं का काम है पढ़ना और ससुर घर जाना। तुमको भी विष्णुपुरी स्वर्ग में भेजा जाता है, तो जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। वह तो ऐसे ही करके कहानी सुनाते हैं, कई बच्चियां थी ऐसा दिखाते हैं एक राजा की, लेकिन वास्तविक कहानी कौन सी है, ये है। सच्ची सच्ची बात तो यहाँ की है। बाबा खुद बैठ उनका रहस्य सुनाते हैं। भाई तुम सब कन्याएं हो, जितनी आत्माएं पढ़ रही हैं, है ना भाई। यहाँ शरीर की कोई बात ही नहीं है। अधर कन्या भी अपना जीवन बना रही है। बाप ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कभी दुखी व विधवा नहीं होना पड़ता। परंतु बिरला ही कोई इतनी ऊंची तकदीर बनाते हैं। कोई तो बनाते बनाते फिर आश्चर्यवत भागंती हो ऐसे बाप को भी फारकती दे देते हैं, डाइवोर्स भी दे देते हैं, क्योंकि शिव बाबा बाप भी है तो पतियों का पति भी है, फिर आते भी नहीं है। हाँ, ऐसे बाप को बच्चे फारकती दे देते हैं, तकदीर को लकीर लगा देते हैं। मुरली ही नहीं सुनेंगे, मुरली की तरफ ध्यान ही नहीं रहेगा। अब यह मुरली भी सुनेंगे तो बस फॉर्मेलिटी बतौर, अच्छा हाँ ठीक है चलो सुन लेते हैं। भाई गहन गंभीरता से, बहुत समझदारी से मुरली सुनना, समझना और अपने स्वरूप को बनाना, ऐसा है ना भाई। तो सजनी है तो भी डाइवर्स देने से कौड़ी तुल्य बन पड़ेगी। यह भी गाया हुआ है, आश्चर्यवत डाइवोर्स देवंती फारकती देवंती। भाई जिस बाप से 21 जन्म का राज्य भाग मिलता है उनको भी फारकती दे देते हैं, अपने धंधे दौरी में लग जाते। ऐसे कितने देखने को मिलते हैं, जिनकी बुद्धि पूरे समय धंधे में ही है। कोई तो आकर बाप का बनेंगे, कोई फिर महामूर्ख भी बनेंगे, जो फारकती भी दे देंगे और डाइवोर्स भी दे देंगे। चलन से ही मालूम पड़ जाता है। विकार में जाते रहते हैं, फिर छिप छिप कर बैठ जाते हैं, फिर लिख भेजते कि बाबा भूल हो गई, क्षमा करो। अब 100 गुना दंड तो चढ़ गया, वह कैसे कैंसिल हो सकता है भाई। सच बताने से आधा माफ भी हो जाए, लेकिन कई तो क्या है, हाँ भाई नाम खराब होगा सोचते हैं ऐसा। इसलिए बाबा कहते हैं छिप कर कभी विकार में नहीं जाना, न फैमिलियरिटी में ही आना है। क्रोध भी बहुत भारी भूत है, बहुतों को दुख देते हैं। बाप को 5 विकारों का दान दे फिर वापिस ले तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की
रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। भाई धारणा के लिए सार, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है अच्छे से। दूसरी पॉइंट, कुसंग से अपनी संभाल करनी है। पतित पावन बाप के संग से स्वयं को पावन बनाना है। तो ध्यान किधर देना पड़े? अपने अंदर चलने वाले विचारों पर। हाँ, कौन से विचारों में आप घूम रहे हैं, किन विचारों का आप संग किए हुए हैं अंदर अंदर। हाँ, नहीं तो व्यक्ति बैठता अच्छी जगह में है लेकिन उसके अंदर विचार उल्टे सुलटे चल रहे होते हैं। अच्छा भाई, वरदान, स्वदर्शन चक्रधारी बन हर कर्म चरित्र के रूप में करने वाले, माया जीत सफलता मूर्त भव। जैसे बाप के हर कर्म चरित्र के रूप में गाए जाते हैं, ऐसे आपके भी हर कर्म चरित्र के समान हों। जो बाप के समान स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं, उनसे कभी भी साधारण कर्म नहीं हो सकते। स्वदर्शन चक्रधारी की निशानी ही है सफलता स्वरूप। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता समाई हुई होगी। स्वदर्शन चक्रधारी मायाजीत होने के कारण सफलता मूर्त होंगे, और जो सफलता मूर्त हैं वह हर कदम में पद्मा पदम पति है। अच्छा भाई, स्लोगन, खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो तो तन मन से सदा खुश रहेंगे। अच्छा भाई, ओम शांति।